वेलकम टू दिलीप इंग्लिश क्लासेस। मैं दिलीप कुमार आज आप लोगों को क्लास 10 सीबीएसई का इंग्लिश का द प्रपोजल लेसन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर क्या है, क्या क्या हमें बताएगा, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और सबसे जो ज़रूरी बात वो यह कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह एजुकेशनल वीडियो है। ये वीडियो कोई चैट नहीं है और ना ही कोई ये शॉर्ट्स है। ये कोई एंजॉयमेंट वाला वीडियो नहीं है, ये आपका एजुकेशनल वीडियो है और इसे देखने से आपका फ़ायदा होगा। आप स्टोरी को समझोगे, आप क्वेश्चन आंसर बना पाओगे और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। ठीक। द प्रपोजल इज़ अ वन एक्ट प्ले दैट बिगिंस विद अ यंग मैन। अब ये जो प्रपोजल है ये वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये इसमें जो तीन कैरेक्टर हैं वह तीनों कैरेक्टर कभी अपने कैरेक्टर्स को बदलते नहीं हैं और इसमें जो सिचुएशन है जहाँ पे ये एक्ट हो रहा है वह भी चेंज नहीं होता है। ये वन एक्ट प्ले है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके नहीं है ये। तो यह जो है इसमें शुरू होता है, यह एक यंग मैन जिसका नाम लोमोव है। लोमोव अपना मैरिज प्रपोजल लेकर के अपने पड़ोसी चुबकोव के यहाँ जाता है। चुबकोव भी लैंड ऑनर है और लोमोव भी लैंड ऑनर है। चुबकोव की एक 25 साल की बेटी होती है जिसका नाम नताशा, ये चैप्टर में आपको मिल जाएगा देखने को। ये है और वह अपना प्रपोजल लेकर खुद जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में प्रपोजल लेकर के लड़के नहीं जाते हैं। लड़के और लड़की इन दोनों की शादी की बातें उनके पेरेंट्स लोग करते हैं, गार्जियन लोग करते हैं। तो ये जो इसमें दिखा रहा है कि लड़का खुद जाता है अपना प्रपोजल लेकर के, उसके पीछे रीज़न यही है कि उसके पेरेंट जीवित नहीं थे और उसके कोई गार्जियन भी जीवित नहीं थे। अपने पूरे खानदान में वह अकेला था, तो अपनी शादी के लिए प्रपोजल लेकर वह खुद ही जाता है। अब देखिए आगे। बिफोर ही कुड एक्चुअली कन्वे इट टू द गर्ल दे एंटर इनटू एन आर्गुमेंट अबाउट ऑक्सन मेडोज। अब वह प्रपोजल लड़की को कहता उससे पहले वह अपने बारे में बता रहा था, अपनी संपत्ति के बारे में बता रहा था, क्या क्या था उसके पास, इसके बारे में लड़की को बताना चाहा। इससे क्या होता है, लड़के का इम्प्रेशन लड़की के सामने बनता है। तो ये बताते हुए इसी क्रम में वह ऑक्सन मेडोज, ये एक पीस ऑफ लैंड है जिसका वह नाम लेता है, जिस पर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, यानी कि झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं लड़की और लड़के के बीच में। तो वो लड़की को कन्वे कर नहीं पाता है। चुबकोव जो कि लड़की का फादर है वह भी इस झगड़े में ज्वाइन हो जाता है। वह अपनी बेटी का पक्ष लेता है और लड़के को वह भी बहुत भला बुरा कहता है। जब झगड़े खत्म हो जाते हैं तो फिर से दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है और बहुत ही पेटी इशू था। पेटी इशू क्या था कि डॉग के नाम पर, कि किसका डॉग अच्छा है, किसका डॉग जो है वो अच्छा नहीं है, कौन इन्फीरियर है, कौन सुपेरियर है, इस पे डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। अब इसी बीच में जो प्रपोजल है वह धरा का धरा रह जाता है। लोमोव तो भूल ही चुका है क्योंकि लोमोव जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद उसे एक पाल्पिटेशन फील होता है। पाल्पिटेशन एक्चुअली क्या होता है, जब व्यक्ति को बहुत सारा गुस्सा वाला बात सुन करके घबराहट होने लगे तो वो पाल्पिटेशन कहलाता है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और चुबकोव जो है वह बाद में समझता है कि झगड़ा ऐसे ही होता ही रहेगा, ये लड़का आया था मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए, तो ये मैरिज प्रपोजल जो है वह तो साइड बाय साइड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है, वह तुरंत याद दिलाता है लोमोव को और अपनी बेटी को कि पहले दोनों विवाह कर लो, उसके बाद झगड़ते रहना। तो वो अपनी बेटी का हाथ लोमोव के हाथ में देता है और हम लोग आप लोग ये समझते होंगे कि झगड़ा उसके बाद बंद हो गया। नहीं, ये दोनों एवर आफ्टर झगड़ते ही रहते हैं, यानी कि शादी होने के बाद भी। अनफॉर्चुनेटली द क्वारलिंग स्टिल कंटिन्यूज। क्वारलिंग जो है वह होता ही रहता है। अब प्रपोजल का समरी जानना है, तब जब पर्दा उठता है वहाँ से हम लोग जानेंगे
कहता है द कर्टेन राइजेज विथ लोमोव एंटरिंग हिज नेबर्स चुबकोव्स हाउस फुल्ली ड्रेस्ड अप इन हिज इवनिंग अटायर। पर्दा जब उठता है तो लोमोव अपने पड़ोसी चुबकोव के घर में आता है। शाम को पर्दा जब उठता है तो ये सीन दिखता है कि लोमोव अपने पड़ोसी चुबकोव के घर गया है, बन ठन करके गया है, कपड़ा पहन करके गया है, ऐसा कपड़ा जो कि प्रायः लोग शादी विवाह में पहन करके जाते हैं। चुबकोव उसे देख करके सरप्राइज था, भाई इतना वेल ड्रेस्ड होकर के शाम में यह यहाँ आया है, कहीं किसी ओकेजन में यह जा रहा है क्या। तो लोमोव रिवील्स करता है, यानी कि उजागर करता है अपने वहां आने के कारण को, और वह रिक्वेस्ट करता है चुबकोव से। चुबकोव एंटिसिपेट्स दैट ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी विच ही डज नॉट इंटेंड ऑन गिविंग। चुबकोव पहले तो यह समझता है कि ये लोमोव आया होगा पैसा मांगने के लिए, जो इस बार तो देंगे नहीं। ऑन बीइंग रिवील्ड दैट लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर चुबकोव्स डॉटर Natalia's hand in marriage, Chubukov gets filled with excitement and leaves to call Natalia। अब देखिए, जब चुबकोव को यह पता चलता है लोमोव द्वारा कि वह लोमोव उसकी बेटी का हाथ शादी के लिए मांगने के लिए आया है, चुबकोव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतना खुश हो जाता है वह कि वह बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है, लोमोव को कई बार चूमता है। वह कहता है मैं तुम्हें अपने पुत्र के समान ही मानता था, मेरी शुरू से यही इच्छा थी कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हो जाता, कितना अच्छा रहता, मैं शुरू से यही मान के आ रहा था। भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद दें, भगवान तुम्हारी खूब सहायता करें, तुम्हारा बिजनेस खूब बढ़े, खूब आशीर्वाद देते हैं वो, इसलिए क्योंकि घर बैठे बैठे जो अच्छा लड़का का रिश्ता मिल गया, उनके हिसाब से तो वो अच्छा ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो समझते थे कि वह भी लैंड ओनर है और था भी लैंड ओनर, और चुबकोव भी लैंड ओनर थे। तो इस पे बहुत खुश हो जाते हैं चुबकोव। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि चुबकोव लोमोव इज अ 35-year-old gentleman who suffers from palpitations, gets upset very easily and doesn't sleep well। अब इतना कहने के बाद चुबकोव जो हैं वह कहते हैं कि तुम बैठो, मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ। तब तक जब तक बेटी नहीं आती है, इस बीच में लोमोव क्या क्या सोचता है। लोमोव सोचता है कि वह 35 साल का हो गया है, और 35 साल का हो गया, उसमें घबराहट की बीमारी भी है, जल्द ही घबरा जाता है, वह अपसेट हो जाता है। अपसेट होने के बाद रात में सही से सो भी नहीं पाता है। उसमें देखिए एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि जब कभी भी वह सोने के लिए जाता था तो उसका जो लेफ्ट बॉडी पार्ट था वह पुलअप करता था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से वह सो नहीं पाता था, उठकर बैठता था, घूमता था, टहलता था, ये बंद हो जाता था, लेकिन फिर जैसे ही बेड पर जाता था फिर स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसा 20 बार होता था, तब जाकर के वह सोता था। तो उसको घबराहट हो रही थी कि कहीं किसी दिन इसी क्रम में मैं मर गया तो मेरी जो संपत्ति है इसका सुख भोग करने वाला कौन है? कोई नहीं है, तो विवाह करना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो इसलिए वह विवाह करने का मन बनाया। अब विवाह करने के लिए लड़की चाहिए। अब वह यह भी सोच रहा था कि अगर आइडियल लड़की की खोज में वह रहता, ऐसी लड़की जो उससे प्रेम करती, या जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, या बहुत ज़्यादा जानी पहचानी होती, तो फिर उसकी शादी हो गई, क्योंकि अकेला था, कोई पेरेंट थे नहीं, उसकी शादी की बात कहीं और चल नहीं सकती थी, ठीक है। तो इसलिए वह अपने मन को मना लिया कि वह नतालिया से विवाह कर लेगा, और वह चूंकि पड़ोसी था तो नतालिया को शुरू से ही देखा था। तो उसने यह बताया कि नतालिया देखने में ठीक ठाक ही है, पढ़ी लिखी भी है, घर का सारा काम भी करती है, और सबसे बड़ी बात बचपन से इसे जानते हैं, तो इससे अच्छी लड़की कौन होगी, चलो इससे विवाह कर लिया जाए, इसीलिए वह यहाँ आया था। तो ये तब तक का सोच है जब तक कि नतालिया आ नहीं जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये सब मैंने बता दिया। जब नतालिया आती है तो लोमोव का कन्वर्सेशन नतालिया के साथ शुरू होता है, ठीक। पहले तो लोमोव जो है वह बताता है अपने बारे में कि मैं यहाँ आया हूँ, एक खास बात है। नतालिया पूछती है कि तुम शाम में वेल ड्रेस्ड होकर के आया है, मैं यहाँ आ गई हूँ एप्रन पहने हुए और नाइटी में ही आ गई हूँ, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पापा गए थे तो कहे थे कि बाहर एक मर्चेंट बैठा हुआ है, उससे व्यापार की बात करना है, लेकिन यहाँ तो तुम था। तो फिर वह पूछती है एज जैसे हम लोग फॉर्मल पूछते हैं कि कैसे हैं, क्या कुछ खाइएगा पीजिएगा, चाय पानी हुआ कि नहीं हुआ, ये सब जो पूछते हैं।
तो उसी तरह से नतालिया जो कहती है कि लंच कर लो, तो वह कहता है कि मैं खा के आया हूँ। फिर कहती है ठीक सिगरेट पी लो। अब हमारे यहाँ भारत में लड़की सिगरेट पी लो कह नहीं सकती है, सिगरेट पीने वाले को सैंडल से मारेगी, ठीक है। लेकिन विदेश में ऐसा है, वह कहती है सिगरेट पी लो, बगल में माचिस रखा हुआ है। ये सब विदेश में ही हो सकता है, पी लो खा लो, अपने यहाँ तो ना पी लो ना खा लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बातें जब हो जाती हैं तो वह कहती है अच्छा ठीक है, क्या बात करने आया है तुम। लोमोव जो है वह कहता है देखो मैं बताता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी बातों को शॉर्ट में समअप करके बताऊँ। वो कहता है कि हमारा और तुम्हारा परिवार एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है, दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं परिवार वाले, और मेरा भी परिवार रिस्पेक्टेबल है, तुम्हारा भी परिवार रिस्पेक्टेबल है, और दोनों परिवार के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप है। और जब वह यह कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि मुझे मेरी आंटी और अंकल से संपत्ति जो इनहेरिटेड मिला है, जैसे कि ऑक्सन मेडोज खेत है जो कि तुम्हारे बर्ट मार्श तक या बर्च वुड दोनों के बीच में पड़ता है, वो खेत जो है वो मेरा है, वहाँ तक मेरा ज़मीन है। तो इसी पर नतालिया उसको टोक देती है। इसमें देखिए लिखा हुआ है ऑक्सन मेडोज विच अर्लियर वाज अ डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बट इज नाउ हिज। अब देखो यहाँ जो टोक देती है, कहती है ये तुम्हारा कब से हो गया, वो खेत तो मेरा है। अब लोमोव जो है पहले हीटअप नहीं होता है, पहले वह गुस्सा नहीं होता है, वह कहता है देखो तुमको कुछ भ्रम हो रहा है, मेरे ख्याल से वह खेत मेरा ही था। और तब नतालिया पूछी कैसे, तो वह बताता है यह कि लोमोव की आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, वह चुबकोव के ग्रैंडफादर के समय में वह ऑक्सन मेडोज दी थी ऐसे ही फ्री यूज करने के लिए। बदले में चुबकोव के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को लोमोव को ईंटा पका करके देना था, ईंट जो हम लोग घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो। उसके बाद वो खेत का इस्तेमाल चुबकोव के ग्रैंडफादर के जो किसान थे उन्होंने 40 साल तक किया, और बहुत अधिक दिनों तक अगर हम किसी चीज़ का फ्री यूज करें तो हमें भ्रम हो जाता है कि वह हमारा ही है। तो इसी तरह से तुम्हारे किसानों को भी भ्रम हो गया कि वह खेत तुम्हारा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर बाद में जब मेरी दादी माँ को पता चला तो उन्होंने इसे डिस्प्यूट में लाया, डिस्प्यूट चल रहा था यानी कि वाद विवाद में, फिर उसका फैसला हुआ, और तब के बाद तो सभी जानते हैं कि वह खेत मेरा है। नतालिया इस बात पर बिल्कुल मुकर जाती है, कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह खेत हमारा है, क्योंकि पिछले 300 सालों से, नतालिया कहती है पिछले 300 सालों से हम यह जान रहे हैं कि वह खेत हमारा है, और आज अचानक कोई आकर के यह कहे कि वह खेत उसका है तो कैसे मान लें हम, ये तो मानने लायक बात नहीं है। अब दोनों के दोनों जो हैं इस बात पे हीटअप हो जाते हैं, गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, दोनों एक दूसरे को बहुत सी बातें कह देते हैं। तो इन्हीं क्रम में डिस्कशन जो होता है वह हीटेड हो जाता है और दोनों बच्चे जैसे बिहेव करने लगते हैं। तभी चुबकोव आता है। चुबकोव जब आता है तो नतालिया कहती है, एज सभी बेटी कहेगी, नतालिया कहती है अपने पिता को कि बताइए वह ऑक्सन मेडोज जो है वह खेत हमारा है। चुबकोव कहता है हाँ वो तो हमारा ही है, कौन कहा कि तुम हमारा नहीं है। तो लोमोव से वो पूछता है तुमको किसने कहा वह खेत हमारा है। लोमोव कहता है सर आप कम से कम बड़े हैं, बेटी आपकी छोटी है वह नहीं जानती होगी, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप तो कम से कम रीजनेबल आदमी बनिए, आप रीजनेबल आदमी की तरह बिहेव कीजिए। वह खेत सही बात है एक समय में आपके यहाँ था और आपके दादाजी के किसान लोग उसका फ्री यूज किए थे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद फिर जब डिस्प्यूट हुआ था उसके बाद सभी को पता है कि वह हमारा है, फिर आप अभी कैसे कह रहे हैं कि वह आपका है। वह नहीं ये मेरा ही है। इस पर लोमोव को गुस्सा आ जाता है। लोमोव कहता है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि वह मेरा है। तो इस पर चुबकोव कहता है डॉक्यूमेंट वगैरह से तुम प्रूफ नहीं कर पाएगा। नतालिया को फिर वह कहता है कि मैं प्रूफ कर दूंगा कि वह खेत मेरा है। नतालिया कही कि तुम 10 दिन यहाँ आओ मेरे यहाँ, 15-15 बार ड्रेस बदल करके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह खेत मेरा है मेरा है मेरा है। लोमोव कहता है, उसका प्रत्युत्तर देता है, कहता है नहीं वो मेरा है मेरा है मेरा है। इसके बाद नतालिया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि तुम अगर कहेगा ऐसे तो मैं आज के आज अभी के अभी उस खेत पर आदमी भेज करके सारा फसल जो लगाया हुआ होगा वो कटवा लूंगी मैं।
इस पर लोमोव कहता है कि तुम्हारा आदमी अगर वहां जाएगा तो मैं उसका गर्दन मरोड़ दूंगा। नतालिया कहती है तुम्हें इतनी हिम्मत है, तुम उसका गर्दन मरोड़ देगा? ठीक है, वो भी हीटअप होकर के कहती है। लोमोव तभी अपना हाथ पकड़ लेता, कहता है दर्द हो रहा है, मेरा पैर सुन्न हो रहा है। तो उस पर कहते हैं ऐसे बकलोल जैसे करते रहता है, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। इसके बाद और गर्मा गर्मी हो जाती है। यानी कि गर्मा गर्मी कहाँ से होती है ये देखिए, जब नतालिया कहती है कि ये खेत हमारा है और लोमोव कहता है मेरा है, फिर दोनों अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा सा लो हीटअप करते हैं। नतालिया कहती है कि देखो वो खेत मेरा है, 5 डेजिएंटिन्स से ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स 1 डेजिएंटिन्स में होता है 1.3 एकड़ और 5 डेजिएंटिन्स में हो जाएगा 6.5 एकड़। तो ये लैंड जो है वो ऑक्सन मेडोज़ का ये मेजरमेंट था। और नतालिया कहती है कि 300 रूबल से ज़्यादा इसका कीमत मेरे लिए नहीं है, लेकिन बात सिद्धांत की है, तुम बेईमानी कर रहा है। लोमोव कहता है कि मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, वह खेत मेरा है, अगर तुमको चाहिए, तुमको वह खेत अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगा। तो नतालिया उस पर कहती है वाह अरे वाह होशियार, मेरा खेत मुझी को प्रेजेंट करेगा, मैं तुम्हें वो प्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि वो खेत मेरा है। ऐसा भी पड़ोसी होता है? नतालिया कहती है कि ऐसा भी पड़ोसी होता है क्या, जो पड़ोसी दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति बता दे? इस पर लोमोव जो है उसको भी गुस्सा आता है। तो इस पर नतालिया कहती है कि तुम्हारे जैसा पड़ोसी होने से ज़्यादा अच्छा है बिना पड़ोसी के होना। दूसरे के खेत को अपना खेत बताते हो। तो लोमोव कहता है इसका मतलब तुम मुझे ज़मीन हड़पने वाला समझती हो, मैं ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन अधिग्रहण करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं और मेरे ख़ानदान में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ठीक, चुबुकोव जो है, तब चुबुकोव कहते हैं अगर ये तुम्हारा ख़ानदान में सबका सब जो है वो बहुत ही बेकार है, सबका कुछ न कुछ दूसरों से रिलेशनशिप है, तुम्हारा खानदान क्या अच्छा खानदान है, बहुत ही खराब खानदान है। तो खानदान पे जब बात चली गई तो लोमोव जो है वह भी प्रति उत्तर देता है चुबुकोव को, उसके खानदान के बारे में भी भला बुरा कहता है। ठीक है, चुबुकोव जो है वो लोमोव को कहते हैं तुम सिर्फ ऐसे ही डिंग मारने वाला व्यक्ति है, तुम डिंगर है, तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उस पर लोमोव को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाता है। तब नतालिया कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। ठीक, मेरे घर में तुम चिल्लाओ नहीं, तुम अपने घर में खूब चिल्ला सकता है, मेरे घर में तुम नहीं चिल्ला सकता है। ठीक है, इस तरह से तुम मत करो। इस पर चुबुकोव से फिर वह बात करता है। चुबुकोव जो है उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारा उम्र मेरे बेटे के उम्र जैसा है और मैं तुमसे दुगने उम्र का हूँ, यानी कि तुम्हारे पिता की उम्र का। मेरे घर में तुम चिल्ला करके बात करेगा, मैं इस तरह से बात सुनने का आदी नहीं हूँ, इतनी तेज आवाज़ में बात सुनने का आदी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ध्यान रखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो कह करके वह चुप हो जाते हैं। तब लोमोव कहता है आप मुझे क्या बेवकूफ़ समझे हैं, आप मेरे खेत को अपना खेत कह रहे हैं। ठीक है, मेरे खेत को अपना खेत कह रहे हैं और उसके बाद आप यह चाहते हैं कि मैं आपके साथ बड़े अच्छे से बर्ताव करूं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को और भी भला बुरा कहते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे को और भी भला बुरा कहते हैं। जैसे चुबुकोव जो है वो लोमोव के पिता को पियक्कड़ कहता है, लोमोव चुबुकोव के पिता को धोखेबाज कहते हैं। उसके बाद नतालिया जो है वह लोमोव को राक्षस कहती है, चुबुकोव लोमोव को बिजूखा कहते हैं। ठीक है, पेटीफोगर पहले ही कह दिए थे, फिर बिजूखा कहते हैं, स्केयरक्रो कहते हैं, विलेन कहते हैं। तो ये सब बातें सुनने के बाद लोमोव जो है वह अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं बना पाया, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वह कहता है कि ठीक है, इस मामले को मैं कोर्ट ले जाऊंगा, कोर्ट में देख लूँगा तुम लोगों को। नतालिया कहती है ठीक है, कोर्ट में ही देख लेना, तुम्हारे जैसा पड़ोसी जो है वह कोर्ट ही ले जाता है अपने पड़ोसी को। ठीक है, तुम लोगों को तो चाहिए ऐसा कोई मौका कि पड़ोसी को कोर्ट में घसीट सको, कोर्ट में ही देख लेंगे। इस पर जो लोमोव है वह घर से बाहर निकलता है, तब चुबुकोव उसके पीछे जाता रहता है। चुबुकोव कहता है कभी भी मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना, दोबारा कदम रखा तो पैर तोड़ देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग। ठीक।